नमस्कार मित्रों, विभिन्न लग्नों में शनि के प्रभाव को लेकर जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी उसमें आज लेकर आए हैं कर्क लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव देते हैं, साथ ही साथ कर्क लग्न के कुंडली में शनि के पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होने पे क्या शुभ या अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं, क्या गुण या अवगुण देखने को मिलता है। यानी शनि के विभिन्न भाव में स्थित होने से जो जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शनि के मूल कारकत्व के बारे में। शनि एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो आप में लगनशीलता, कार्यशीलता एवं अनेक ज्ञान को दे सकते हैं। शास्त्रों में इन्हें बाधा विघ्न के कारक ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये कष्टों को देते हैं। ये बाधा विघ्न और कष्ट जीवन में हमें कुछ ऐसी चीज सिखाते हैं जिस सीख को प्राप्त करके आने वाले समय में हम किसी समस्या का समाधान आसानी से कर पाते हैं। यानी बाधा विघ्नों को जब हम समाधान करने का ज्ञान सीख लेते हैं तो जीवन के बाधा विघ्नों को आसानी से हल कर देते हैं और सफलता तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगता है। अतः शनि को अशुभ ग्रह नहीं मानना चाहिए। शनि जो अशुभता देते हैं वह आपके भलाई के लिए देते हैं। इनके अशुभ प्रभाव से आपको अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो शनि को सैलेसिकल टास्क मास्टर की भी संज्ञा दी गई है। एक ऐसे प्रशिक्षक की संज्ञा दी गई है जो हमें उन चीजों का प्रशिक्षण देते हैं जो आने वाले जीवन में हमें काम आए। यानी ज्ञान को देते हैं, बुद्धि को देते हैं, कार्य करने की शक्ति को देते हैं, विकट से विकट परिस्थितियों को मुकाबला करने की शक्ति देते हैं। यानी शनि के अशुभ प्रभाव जो प्रथम दृष्टया अशुभ प्रतीत होती है वह आने वाले जीवन में आपके भले के लिए होती है। वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व हम शनि के बारे में कुछ खास बातों को जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि मकर और कुंभ राशि के स्वराशि के माने जाते हैं। यानी मकर और कुंभ राशि शनि की अपनी राशि होती है। वहीं शनि 7 नंबर यानी तुला राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं और यह शनि मेष राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। यानी शनि का उच्च राशि में होना, शनि का स्वगृही होना, जहां आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, वहीं शनि का नीच राशि में होना शनि के अशुभता को बढ़ा देता है। आइए जानते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए शनि सप्तम भाव और अष्टम भाव के कारक होते हैं। सप्तम भाव एक मारक भाव माना जाता है और अष्टम भाव त्रिक भाव के अंतर्गत एक अशुभ भाव माना जाता है। यानी शनि कर्क लग्न वालों के लिए 2 अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। अतः कर्क लग्न वालों के लिए शनि अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो यह निश्चित मानिए कि शनि आपके जीवन में अशुभता विशेष रूप से देंगे। आइए हम जानते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए शनि प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर क्या प्रभाव रखते हैं। सबसे पहले चर्चा करें लग्न में शनि के विराजमान होने। कर्क लग्न का शनि, कर्क राशि का शनि जब लग्न में विराजित हो तो जीवन में रोग व्याधि का कष्ट उठाना पड़ता है। शास्त्रों में कर्क राशि के शनि को बाल्यावस्था में मिलने वाले दुख कष्ट से जोड़कर देखा गया है। यानी जीवन के प्रारंभिक अवस्था दुख कष्ट उठाना पड़ता है। आपको पारिवारिक जिम्मेवारी कम उम्र में ही उठानी पड़ सकती है। यहाँ शनि का विराजमान होना विवाह भाव को भी प्रभावित करता है। यानी विवाह और वैवाहिक जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पहले भाव के बाद दूसरे भाव की चर्चा की जाए तो दूसरे भाव में शनि सिंह राशि के विराजमान होते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है और यहाँ शनि का विराजमान होना एक शुभ स्थिति नहीं कही जाएगी। यहाँ जब शनि विराजमान हो जाते हैं तो धन संपदा को लेकर हानिकारक प्रभाव देते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना वाणी को लेकर भी अशुभ प्रभाव देते हैं। यानी जीवन में धनार्जन को लेकर बाधा विघ्न देखने को मिलता है। जीवन में वाणी के रूखापन की वजह से सफलता संदिग्ध हो जाती है। यानी शनि का द्वितीय भाव में विराजित होना भी शुभ नहीं माना जाएगा। अब हम चर्चा करें अगर तृतीय भाव में शनि के विराजमान होने की। यहाँ कन्या राशि के शनि तृतीय भाव में विराजमान होते हैं।
कन्या राशि के शनि विद्या, बुद्धि और विवेक विशेष रूप से देते हैं। आप तीव्र बुद्धि के होते हैं। साथ ही साथ यहाँ शनि का विराजमान होना, शनि की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है। अतः शनि के अशुभ प्रभाव यानी बाधा विलंब आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है। यानी तृतीय भाव में शनि का विराजमान होना जहां विद्या, बुद्धि, विवेक के लिए शुभ प्रभाव देते हैं, वहीं तरक्की, सफलता और उन्नति के लिए भाग्य में बाधा लाकर कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते हैं। तृतीय भाव के बाद यदि चर्चा करें तुला राशि के शनि जो चतुर्थ भाव में विराजित होते हैं, यहाँ शनि उच्च राशि के हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ सस महापुरुष योग नामक एक योग की रचना करते हैं। सस महापुरुष योग पंच महापुरुष योग का एक राजयोग माना जाता है। अतः आपको अपने जीवन में यश प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होती है। आप ऐसे कार्यों में लगते हैं जिससे आपकी ख्याति बढ़ते चली जाती है। बढ़ते उम्र के साथ धन संपदा, पद प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त होता है। हालांकि कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए यह शनि दो अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ बनने वाला सस महापुरुष योग 100% शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। यह चतुर्थ भाव में बनने वाला सस महापुरुष योग पारिवारिक जीवन को लेकर बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी करते हैं। यानी परिवार का सहयोग कम प्राप्त होता है। परिवार में रोग, व्याधि, दुख, कष्ट देखने को मिलता है। आप अपने निवास स्थान में कष्ट उठाते हैं, यानी कुछ ना कुछ अशुभता भी देखने को मिलती है, परंतु मूल रूप से शनि के सस महापुरुष योग का निर्माण करने की वजह से आपके जीवन में यह शनि शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। चतुर्थ भाव के बाद यदि हम चर्चा करें पंचम भाव में विराजित शनि जो वृश्चिक राशि के बन जाते हैं, यह शनि एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना विद्या, बुद्धि के लिए तो अशुभ प्रभाव देता ही है, साथ ही साथ संतान भाव में स्थित होने की वजह से संतान को लेकर भी बाधा, विघ्न देखने को मिलता है। यानी संतान का सहयोग, सहायता आपके वृद्धावस्था में कम मिलता है। यानी शनि का पंचम भाव में विराजित होना भी शुभ नहीं माना जाएगा। पंचम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें छठे भाव में विराजित शनि के बारे में, छठा भाव में शनि का विराजमान होना शनि के अशुभता को कम कर देता है। सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर जब ये छठे भाव में विराजित होते हैं तो इनके अशुभता में कमी देखने को मिलता है। साथ ही साथ शनि का यहाँ विराजमान होना रोग, ऋण, शत्रु से भी बचाव देता है। यानी छठा भाव में विराजित होकर शनि अपने अशुभता को कम कर देते हैं, जिससे आपको जीवन में कुछ शुभ फल महसूस होता है। छठा भाव के बाद यदि हम चर्चा करें सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि स्वगृही यानी मकर राशि के विराजमान होते हैं। यह शनि परिवार और दोस्त, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं अनबन देते हैं। साथ ही साथ विवाह भाव में विराजित होने की वजह से विवाह संबंधित समस्याएं भी आपको देते हैं। विवाह भाव में शनि का विराजमान होना पार्टनरशिप से भी हानि उठाने का योग बनाता है। अतः सप्तम भाव में विराजित शनि स्वगृही के होने के बावजूद भी शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ स्वगृही के शनि हो जाने से सस महापुरुष योग का भी निर्माण होता है। हालांकि यहाँ जो सस महापुरुष योग का निर्माण होता है वह शुभ फल कम और अशुभ फल अधिक देते हैं। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव में शनि के विराजमान होने की, अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि देता है। आप तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना, झाड़ फूक जैसे चीजों में विशेष रुचि रखते हैं। आप इन चीजों में ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। आप गुप्त से गुप्त विद्याओं में शीघ्र अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी यहाँ शनि विराजित होकर आपको गूढ़ विद्याओं का ज्ञानी बना सकता है। यहाँ शनि एक अशुभ प्रभाव यह देते हैं कि आप निरर्थक वाद विवाद में पड़ जाते हैं, किसी ऐसे मामले में फंस जाते हैं जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता है। यानी अष्टम भाव में विराजित शनि कुछ चीजों के लिए अत्यंत शुभ फल देते हैं, वहीं कुछ न कुछ यश प्रतिष्ठा में कमी लाने का भी कार्य करते हैं। अष्टम भाव के बाद यदि नवम भाव में विराजित शनि की चर्चा की जाए, नवम भाव में शनि मीन राशि के विराजित होते हैं। मीन राशि का शनि अपने अशुभता को कम कर देते हैं, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि होती है। यहाँ भाग्य भाव में विराजित होकर शनि कुछ अशुभता में कमी लाते हैं, परंतु सप्तमेश और अष्टमेश होने की वजह से शनि अशुभ प्रभाव ही देते हैं। यहाँ भाग्य भाव में शनि का विराजमान होना भाग्य को मंदा कर देता है। यानी आपका भाग्य उदय या भाग्य का चमत्कार बहुत धीरे होता है। आप अपने जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करने में
विशेष बाधा विघ्न देखते हैं, भाग्य का सहयोग कम महसूस करते हैं। यानी भाग्य भाव में शनि का विराजमान होना भाग्य को लेकर बाधा विघ्न खड़ी करता है। नवम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए दसम भाव में विराजित शनि के बारे में, दसम भाव में शनि मेष राशि के होकर विराजित होते हैं। मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है। यहाँ शनि का विराजमान होना शनि के बल को कम कर देता है। अतः शनि के जो अशुभ भाव के स्वामी होने की वजह से अशुभता आ रही थी उसमें कमी देखने को मिलती है। दसम भाव में शनि का विराजमान होना आपको कार्य क्षेत्र में शनि से जुड़े कार्यों में रुचि देता है। आप किसी यंत्रों को चलाने में बनाने में माहिर होते हैं। बिजली से चलने वाले उपकरण हो या स्वचालित उपकरण हो, इन चीजों का ज्ञान आपको आसानी से प्राप्त होता है। यानी इन चीजों में आपकी रुचि होती है, आसानी से सीखते हैं। आप शनि के क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं। यानी शनि का दसम भाव में विराजित होना कुछ न कुछ शुभ प्रभाव आपके जीवन में लेकर आता है। आइए अब हम जानते हैं शनि के एकादश भाव में विराजमान होने से क्या प्रभाव पड़ता है। एकादश भाव यानी आय भाव में वृष राशि के शनि विराजित जब होते हैं तो आय प्राप्ति को लेकर बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। आपको अपने जीवन में आय प्राप्ति को लेकर शनि से जुड़े बाधा विघ्न देखने को मिलता है। किसी कार्य को जब आप प्रारंभ करते हैं तो उसका मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता है। जहां धन प्राप्ति का कोई भी कार्य करते हैं वहां कुछ न कुछ बाधा विघ्न लग जाता है। एकादश भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अंत में द्वादश भाव में विराजित शनि के बारे में, यहां शनि मिथुन राशि के विराजमान होते हैं। शनि का मिथुन राशि में विराजमान होना शुभ प्रभाव लेकर आता है। मिथुन राशि का शनि वाणी, विद्या और बुद्धि के लिए शुभ माने जाते हैं। जीवन में विद्या और बुद्धि के बल पे आप अनेक कार्यों में सफलता अर्जित करते हैं। हालांकि द्वादश भाव में शनि का विराजमान होना शनि के शुभ फलों में कमी भी ला सकता है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय भाव माना जाता है। अतः कुछ न कुछ आपको शनि के दोनों भाव से जुड़े चीजों में अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यानी विवाह से जुड़े चीज हो या पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई बात हो, इन दोनों चीजों को लेकर व्यय भाव में विराजित शनि अशुभता निश्चित रूप से देते हैं। यानी द्वादश भाव में शनि का विराजमान होना भी जहां विद्या बुद्धि विवेक के लिए शुभ प्रभाव लेकर आते हैं, वहीं कुछ न कुछ बाधा विघ्न भी खड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्क लग्न में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शनि विराजमान होकर क्या शुभ और क्या अशुभ फल देते हैं। यदि जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल रहे हो, यानी कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा हो, बाधा विघ्न लगा रहता हो, रोग व्याधि से परेशान है, कोई उपाय काम नहीं आ रहा हो, तो आपको शनि शांति के विभिन्न उपाय करने चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि शांति के लिए सर्वप्रथम आपको शनि के मूल बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का विधिवत रूप से पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ शनि के दान, काला तिल, उड़द दाल, काले कपड़े, जूता चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल या नकदी रुपया पैसा, इन चीजों को दान करना चाहिए। यानी शनि के पूजा पाठ जिसमें शनि के मूल बीज मंत्र हो या शनि कवच, शनि स्तोत्र का पाठ हो, इन चीजों को करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। साथ ही साथ शनि वस्तुओं को दान करने से भी शनि का प्रभाव कम होता है। जब शनि मकर, कुंभ या तुला राशि में विराजित हो, यानी स्वगृह के हो या उच्च राशि के हो, तब आपको शनि का यह यंत्र बनाकर धारण करना चाहिए। ऐसे सामान्य अवस्था में कर्क लग्न वालों के लिए शनि का यंत्र धारण करना शुभ प्रभाव नहीं देता है। अतः कर्क लग्न वालों को शनि शांति के लिए शनि से जुड़े पूजा पाठ और शनि से जुड़े वस्तुओं का दान इत्यादि करना चाहिए, जिससे शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में आ रही बाधा विघ्न, कष्ट, दुख दूर होने लगता है। जीवन में सफलता, तरक्की और उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।